एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में एक मजदूर रहता था। वह हर दिन मिट्टी खोदता था, उसे अपने गधे पर लाद कर लाए और बेच दें। एक बार जब मजदूर था, मिट्टी खोदते समय उसने पाया कि उस मिट्टी से उसे एक कीमती पत्थर मिला। उसे एक हीरा मिला, लेकिन मजदूर को यह नहीं पता था कि यह बहुत ही कीमती हीरा। इसलिए वह उसने इसे अपने गधे के गले में बांध दिया। एक दिन जब वह अपने गधे को गांव से ले जा रहा था, उसी गांव के एक सेठ जी थे। उसी गांव में एक छोटी सी किराने की दुकान चलाता था। जब उसने उस गधे के गले में हीरा देखा, तो वह मजदूर ने पूछा, तुम्हारे गधे की गर्दन में ये क्या है? मजदूर ने कहा कि यह चमकता हुआ पत्थर है। मिट्टी खोदते समय मुझे यह मिला। अब सेठ जी को चमकदार पत्थर पसंद है, और सेठ जी उस मजदूर से वह चमकदार पत्थर 50 रुपये में खरीद लेते हैं। और वह उस चमकदार पत्थर को अब वह अपनी दुकान के तराजू पर सेठ जी को जो अच्छा लगे, वो चमकता हुआ देखकर, पत्थर को देखकर वह उसकी खूब प्रशंसा करने लगा। एक बार सेठ जी की दुकान पर एक जौहरी आता है, और जब वह उस कीमती हीरे को देखता है सेठ जी के तराजू पर लटकते हुए, वह समझ जाता है कि यह तो कीमती हीरा है, और सेठ जी से पूछता है, यह क्या है और आपने इसे तराजू पर क्यों लटका दिया है? सर जी जौहरी को बताता है कि यह एक चमकदार पत्थर है। मैंने इसे एक मजदूर से 50 रुपये में खरीदा था। जौहरी सेठ जी से कहता है कि क्या आप मुझे ये चमकीला पत्थर बेचना चाहेंगे? सर जी जौहरी से कहता है कि यदि तुम इसे खरीदना है, 100 रुपए ये देकर ले जाओ। अब जौहरी बहुत कंजूस था। उसने सेठ जी से कहा कि अगर मैं तुम्हें चमकदार पत्थर के लिए 80 रुपए दे सकता हूं, तो बताओ, नहीं तो मैं जा रहा हूं। सेठ जी 100 रुपए और जोरी पर अड़े रहे। मैं वहां से यह सोचकर चला आया कि आज सेठ जी नहीं मान रहे। मैं कल आएगा और सेठ जी को शून्य 100 रुपए देगा। मैं उसे रगड़ूंगा और हीरा लेकर चले जाऊं। लेकिन उसी दिन कुछ ऐसा हुआ कि शाम को एक और जौहरी उसी गांव से गुजर रहा था, और अचानक उसकी कार उसी गांव में रुकी, जबकि ड्राइवर कार की मरम्मत कर रहा था। जौहरी कुछ खरीदने शेर जी की दुकान पर जाती है, और जब वह तराजू पर लटके हीरे को देखता है, तो वह सेठ जी से इसे खरीदने के बारे में पूछता है। सेठ जी भी उसे बताता है कि उसने इसे 50 रुपये में खरीदा और इसे 100 रुपये में खरीदा। मैं यह कहूंगा कि जोरी बहुत होशियार था। उसने एक सेकंड भी बर्बाद न करें और तुरंत सेठ जी 100 रुपए दिए और हीरा लेकर चला गया। अब अगले दिन पहली जोरी सेठ जी के पास आई। दुकान में गया, और जब उसकी नजर तराजू पर पड़ी, तो उसने देखा कि हीरा वहां दिखाई नहीं दे रहा था। उसने कहा कि हीरा वहां दिखाई नहीं दे रहा था। सेठ जी से पूछा, वह चमकीला पत्थर कहाँ था? सेठ जी ने कहा कि कल तुम्हारे जाने के बाद एक और सज्जन आए, और उन्हें यह पसंद आया, और उसने मुझसे 1 रुपया देकर इसे खरीद लिया। अब यह सुनकर उसे जोरी बहुत अच्छा लगा। उसे पश्चाताप हुआ और गुस्सा भी आया। इसलिए वह गुस्से में सेठ जी से कहा कि आप ऐसे बड़ा बेवकूफ, यह कोई चमकदार पत्थर नहीं था, लेकिन यह एक बहुत ही कीमती हीरा था, और आप उसे 100 रुपए में दे दिया। अब यह सुनकर सेठ जी जौहरी से कहा कि साहब, मैंने पता नहीं था कि यह एक कीमती हीरा था, और यह जानते हुए भी आप कल मुझसे 1000 रुपये के लिए झगड़ा कर रहा था। इसलिए तुम मुझसे भी बड़े बेवकूफ हो जो मुझसे 1000 रुपये मांगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें तीन बहुत अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं। बड़े सबक। सबसे पहले, केवल कंजूस बनो जहां इसकी जरूरत है। अगर आप यदि आप हर जगह कंजूसी करेंगे, तो आप अच्छी चीजें भी खो देंगे अपने हाथों से। और दूसरा सबक जो हम इस कहानी से सीखते हैं, सीखें कि हमें अपने हाथ में आए अवसर को कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। अक्सर हम अपने आप को प्रतिभाशाली और बुद्धिमान समझते हैं, कई अवसर चूक जाते हैं। और इस कहानी से हमें जो तीसरी सीख मिलती है, वह है, जो कभी भी काम को कल पर नहीं टालते। पुरानी कहावत है कि अगर आपने कल किया तो आज भी करें, आज ही कर लो। दोस्तों, सही समय कभी नहीं आता, अब सही समय है। इसलिए यदि आप इस कहानी को अधिक लोगों तक फैलाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें।